हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो है टिश्यू से रिलेटेड, यानी ऊतक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, यानी डेड सेल्स जो है किस में पाए जाते हैं। तो देखो इसमें जो मृदूतक है यानी जो पैरेन्काइमा है, ये एक लिविंग टिश्यू होता है जिसमें थिन सेल वॉल होती है और एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। पैरेन्काइमा सेल जो है वो लोकेटेड होते हैं जो सॉफ्ट पार्ट है प्लांट का उसमें, जैसे कि पिथ और कॉर्टेक्स में। तो ये मृत कोशिकाएं नहीं, ये लिविंग सेल्स है, ठीक है। देन है दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा, तो यही है जिसमें डेड टिश्यू होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में इसकी थिक सेल वॉल होती है और क्योंकि इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। और ये जनरली जो है लीफ होती है, लीफ वेन्स होती है और हार्ड कवरिंग होती है सीड की, उसमें ये पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है कॉलेनकाइमा यानी स्थूलोकोणोत्तक। ये जो है इलोंगेटेड टिश्यू होता है, इसका शेप जो है वो इलोंगेटेड होता है और इसकी थिक वॉल होती है, सेल वॉल होती है कॉर्नर पे। और कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है वो लोकेटेड होते हैं लीफ के स्टॉक में और एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। और उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी में, वहाँ पे पाई जाती हैं। ये ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन जो कैविटी है वहाँ वो कवर रहती है किससे, उपकला उत्तक से यानी एपिथेलियल टिश्यू से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है, हमको गलत वाक्य को जो है चुनना है यहाँ पे। पहला है कि मृदुतक उत्तकों में अंतर कोशिकीय स्थान होता है। ये कह रहा है कि जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो ये गलत है, गलत ही चुनना है और ये पहला ही जो है ये गलत है। जो पैरेन्काइमेटस जो है वो पैकिंग टिश्यू होता है प्लांट्स में, इसलिए इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। ये होता है कॉलेनकाइमेटस टिश्यू जो है उसके अंदर जो है यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो पाए जाते हैं। तो इसका गलत वाक्य चुनना था और पहला ही इसका गलत है। यह भी हमने पढ़ा था कि स्थूल कोण उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उनके कोने अनियमित रूप से मोटे हो जाते हैं। शीर्षस्थ अंतर्वृष्ट विभज्योतक स्थायी उत्तक होते हैं, यानी जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। बिल्कुल सही है ये। और मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वो अर्ली स्टेज में, उनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है, यानी जो गर्थ है स्टेम की वो किस से बढ़ती है, तो वो लेटरल मेरिस्टेम जो है, यानी लेटरली इस तरह से जो है बढ़ेगी तभी इसकी गर्थ जो है वो बढ़ती जाएगी। सो ये होता है पार्श्व विभज्योतक से। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी परफोरेटेड सेल वॉल किस में नहीं होती है, तो ये है जो ट्रैकिड्स है, वाहिनिकाएँ जो है इनमें छिद्रित जो कोशिका भित्ति है वो नहीं होती। बाकी जो सहचर कोशिकाएँ यानी कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स हैं और वेसल्स हैं, इनमें ये जो है परफोरेटेड सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट है, आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है और उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है, यानी जो फूड है वो हमारी इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, तो कौन सी जो सेल्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी एपिथेलियल सेल जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्तंभाकार उपकला जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉलम्युलर एपिथेलियल सेल जो है वो पिलर लाइक सेल होती हैं और
इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस की तरफ होता है, ठीक है। सो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल जो है वो लाइनिंग बनाती है हमारी जो स्टमक है उसकी, और जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी, ठीक है। और कोलन जो है हमारा, तो ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। सो इसका मेन फंक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों हड्डियां अपने स्थान से हट गई है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण है कि उसके लिगामेंट जो है वो टूट गए हैं, यानी लिगामेंट जो स्नायु है उनका टूटना। तो देखो डिसलोकेशन जो है बोन का तभी होता है जब जो लिगामेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। और जो कंडरा है यानी टेंडन जो है वो जब टूटते हैं स्केलेटल मसल में, तब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है उनके टूटने पर। और कंकाली पेशी यानी जो स्केलेटल मसल है उनका टूटने से क्या होता है, बोन डिसलोकेशन नहीं होता है कभी भी, क्योंकि बोन्स जो है वो लिगामेंट से जुड़े होते हैं, स्नायु से जुड़े हुए होते हैं। और एरियोलर उत्तक का टूटना, इससे क्या ये जो है मसल्स में होता है, नर्व और ब्लड से वेसल जो है वहाँ पे होता है, तो ये बोन्स और के डिसलोकेशन से इनका बिल्कुल भी जो है क्या है, नाता ही नहीं है दूर दूर तक। नेक्स्ट है, काम करते समय एवं दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है कि चिकनी पेशिकाएं संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायु को खींचती है। नहीं, देखो इसमें क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल है, जो हमारी कंकाली पेशियाँ हैं वो संकुचित होती हैं और वो अस्थियों को जो है चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि वो पुल करती है टेंडन को टू मूव द बोन्स। तो ये लिगामेंट को जो है खींचेंगे नहीं, मूव नहीं करेंगी, क्योंकि उससे क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, स्प्रेन है, वो स्ट्रेच वाली जो कंडीशन है वो आ जाती है, फिर दर्द होता है। नेक्स्ट है, कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है, यानी इनवॉल्ट्रली जो है एक्ट करती है, इसमें से कौन सी है? तो देखो इसमें से हो जाएगी जो चिकनी पेशियाँ हैं वो इनवॉल्ट्रली एक्ट करेगी। उसके अलावा जो कार्डिक मसल्स है हमारी, जो हृदय पेशियाँ हैं, वो इस तरह से एक्ट करेगी। तो 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कंकाल पेशियाँ हैं वो वॉलंटरी मसल्स है, जब हम उनको मूव करना चाहेंगे तभी मूव करेगी, तो ये इसका मतलब ये अपने आप काम नहीं करती है, हम हाथ पैर हिलाएंगे तो ही ये काम करेगी। नेक्स्ट है, पादपों में विभजोतक उत्तक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा है प्लांट में? ये होता है लोकलाइज्ड और डिवाइडिंग सेल होता है, यानी स्थानीकृत होता है और विभाजनकारी कोशिकाओं के ये बने होते हैं विभजोतक जो उत्तक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट में, वो डिवाइडिंग सेल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ की इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि उसकी जो है चौड़ाई बढ़ गई, उसकी लंबाई बढ़ गई, इस तरह से एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। सो उनकी लोकेशन होती है पर्टिकुलर, वहीं से जो है उनकी ग्रोथ होती है, उनमें डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? सो एपिडर्मिस जो होती है वो पहला तो है कि वो प्रोटेक्शन करती है परिस्थिति, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ उनसे, बिल्कुल सही है ये। देन है गैसियस एक्सचेंज, ये भी बिल्कुल सही है। जल संवहन का कार्य नहीं करती है ये, और ट्रांसपिरेशन जो है इसका भी काम होता है, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर जो है इसका कार्य नहीं है एपिडर्मिस का, बाह्य त्वचा का। ये जो जल संवहन है ये है जाइलम का काम है।
नेक्स्ट हमको अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसमें से हो जाएगा अशुद्ध वाक्य कि कंडरा रेशेहीन एवं कमज़ोर फ्रेजाइल उत्तक होते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो टेंडेंस है, कंडरा जो है वो फाइब्रस टिश्यू है और हाईली इलास्टिक और स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस में उपास्थि नहीं पाई जाती है, यानी कार्टिलेज नहीं पाई जाती है। तो नाक में पाई जाती है, बिल्कुल, नाक ऐसे छू के देखो बेंड हो जाती है इधर से उधर। फिर कान में भी पाई जाती है, कान में हम जो है ऐसे कर सकते हैं बेंड। कंठ में भी पाई जाती है, जो हमारी गला है, इसमें भी जो है ये कार्टिलेज पाई जाती है। लेकिन जो वृक है, जो किडनी है, इसमें कार्टिलेज नहीं पाई जाती है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे कि हमारे जो बॉडी है उसमें पाई जाती है, ये जैसे कान, नाक है, कान हो गया, नाक हो गया, लेरिंग्स हो गया, बट किडनी में भी नहीं, किडनी में नहीं पाया जाता ये। किडनी के जो रीनल ट्यूब्यूल और वो कॉर्पुसल्स हैं, वो किससे बने होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। तो वसा जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू जो है, वसा उत्तक, उसमें स्टोर होता है मानव शरीर में, ठीक है। और वेल्स में इसको ब्लबर कहते हैं। सो एडिपोज टिश्यू जो है वो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन और स्किन के नीचे, स्किन के बीच में जो है प्रेजेंट होती है जो फैट है ये। और ये जो सेल्स हैं, इनके जो टिश्यू है वो फिल होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स हैं। तो फैट जो है वो एक तरह से इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है, यानी जो बोन मैट्रिक्स है वो किस में रिच होती है। तो बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो मसल्स में पाई जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इन्हीं का ही काम है, पेशियों में पाई जाती है ये। सो ये प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है संकुचन के लिए और जो रिलैक्सेशन के लिए मसल्स की। ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। तो वॉलंटरी जो मसल्स हैं वो किस में पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी हमारे, देखो इनमें से जो है हमारी जो लिम्स हैं, जो पाद हैं, उनमें पाई जाती है। हम जो है कुछ मसल जो है वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर सकते, है ना, मतलब ऐसे मूव नहीं कर सकते कि जैसे जब तक हम चाहें नहीं तब तक, ठीक है। सो मसल्स जो हमारे लिम्स में प्रेजेंट है वो हमारी विल पे प्रेजेंट है। हम जब चलना चाहें तभी मूव होगी, हम जब हाथ हिलाना चाहें तभी वो मूव होंगे, ऐसे अपने आप पड़े पड़े नहीं होंगे। सो जब हम उनको रोक दें तो वो रुक जाते हैं, ठीक है। सो ये वॉलंटरी मसल्स हैं। और कुछ मसल्स होती हैं जो इनवॉलंटरीली काम करती हैं, अपने आप ही चलती रहती है। जैसे हमारा हार्ट है तो वो 24 घंटे बिना थके बिना रुके चलता रहता है, जब वो रुक जाएगा तब हम नहीं रहेंगे। सो इसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल है, आइरिस है हमारी आई की, सो और जो फेफड़ों की जो श्वसन नली है, श्वसनी में है, ये सब इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, ये काम करती रहती है। जब हम सो रहे तब भी हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। तंत्रिका उत्तक कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो देखो मस्तिष्क में पाए जाते हैं, मेरुरज्जु में पाए जाते हैं और तंत्रिका में पाए जाते हैं। पर जो टेंडन्स हैं इनमें नहीं पाए जाते। टेंडन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन और मसल्स को जो मसल्स को जो है बोन से जोड़ते हैं, वो टेंडन्स होते हैं। ये फाइब्रस होते हैं इन नेचर एंड ये जो है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। नेक्स्ट है नर्व सेल्स डू नॉट कंटेन। तो नर्व सेल्स में क्या नहीं होती हैं? सो नर्व सेल्स देखो उसमें तंत्रिकाक्ष होता है, यानी एक्सॉन होता है, तंत्रिका के अंतिम सिरे होते हैं, एंडिंग नर्व्स होती हैं। कंडराई टेंडन्स टेंडन जो है उसमें नहीं होते हैं और डेंड्राइट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? सो ये जो है वो होती है एरियोलर यानी गर्तिका,
ये जो टिश्यू है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाया जाता है, और नर्व्स जो है हमारी उनमें पाया जाता है, और बोन मैरो में पाया जाता है। तो ये जो है जो स्पेस होता है ऑर्गन्स में उसको फिल करता है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, और उनको जो हेल्प करता है इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, ऊतकों के रिपेयर में ये जो है मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? तो ये हृदय पेशी होती है जो कि बिना थके जीवन भर जो है लगातार काम करती रहती है। कार्डिक मसल्स, ये सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ये रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर में उपास्थ्यमय ऊतकों में पाई जाती हैं? यानी कौन सी जो है कार्टिलेजिनस टिश्यू में जो है पाई जाती हैं? तो देखो, मास्ट सेल जो है वो एरियुलर टिश्यू में पाए जाते हैं। देन जो क्षारक रोगी यानी बेसोफिल्स जो है ये पाए जाते हैं ब्लड में। ओस्टियोसाइट्स जो है ये बोन में पाए जाते हैं। जो कॉन्ड्रियोसाइट्स है, उपास्थि अणु, यही जो है उपास्थ्य में ऊतकों में पाई जाएगी, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। तो फ्लोएम में जो है निर्जीव होता है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु। देखो, फ्लोएम फाइबर जो है उसमें नैरो ल्यूमेन होती है, और थिक वॉल होता है, इलोंगेटेड स्पिंडल शेप के डेड सेल होते हैं ये, और इनमें जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, सेल को जो है ये मैकेनिकल टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? यानी न्यूक्लियस जो है वो लूज नहीं होता है एट मैच्योरिटी। तो ये है इनमें से जो कंपेनियन सेल्स जो हैं, सहचर कोशिकाएं जो है, इनमें न्यूक्लियस रहता है। नेक्स्ट है, इन डेजर्ट प्लांट मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? तो कमी पूछा है हमको, तो ये क्यूटिकल उपत्वचा की मदद से जो है इनमें कमी आती है। क्यूटिकल एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो लीफ की एपिडर्मिस है उसके ऊपर, और यंग शूट्स और जो बाकी के जो एरियल पार्ट्स है प्लांट के, इसमें क्या होता है, लिपिड होता है, और एक पॉलीमर जो है वो एक मतलब वैक्स जैसी कोटिंग हो जाती है विद वैक्स। ठीक है, सो मिनिमाइज करता है ये हीट के और इफेक्ट को, और जो वाटर लॉस है उसको कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबे वृक्ष में अनेक जो है शाखाएं होती हैं। सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन सहायता करने वाले ऊतक हैं। तो ये होती हैं जाइलम वेसल्स जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करती हैं। कॉलेनकाइमा जो है वो एक एक्टिव टिश्यू है, यानी स्थूलो कोणतक जो है वो एक एक्टिव टिश्यू है जिसका कोई रोल नहीं होता वाटर कंडक्शन में। पैरेन्काइमा जो है वो एक सपोर्टिव टिश्यू है। ठीक है, और जाइलम जो है वेसल्स, इनसे जो है वाटर कंडक्शन होता है। नेक्स्ट है, खेत में उगे गन्ने के पौधे का अग्रभाग अगर काट दिया जाए या हटा दिया जाए तो भी ये पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है, जो अंतर्वेशी विभज्योतकता की वजह से ऐसा होता है। देखो, जो स्टेम जो है वो लोकेटेड रहती है एट बेस ऑफ लीव्स और नोड्स, और तो ये क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है इन लेंथ में ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो इसकी लंबाई है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। नेक्स्ट है, एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया है। 3 वर्ष पश्चात ये कील कहाँ हो जाएगी? तो सेम ही रहेगी, उसी स्थान पर बनी रहेगी ये। क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ है प्लांट की वो उसकी जो एपिकल रीजन है वहाँ से होती है। तो यहाँ
मध्य बीच में जो है इसको कील को गाड़ देंगे तो ये यहीं पाई जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। प्लांट बढ़ेगा तो वो ऊपर से बढ़ेगा, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ऊपर वाला प्लांट पौधा जो है वो ऊपर वाली जो लंबाई जो है वो बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदुतक कोशिकाएं होती है। ये जो है अपेक्षाकृत, अवशिष्टीकृत और पतली भित्ति वाली होती है। पैरेन्काइमा सेल जो है रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड और थिन वॉल होती है। ये मोस्ट कॉमन सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। ये यूजुअली जो है लूजली अरेंज रहती है। इनके बीच में लार्ज स्पेस होता है जिसे हम इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है, पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ये होता है, देखो फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्लांट्स में ये होती है कॉलेनकाइमा की वजह से, यानी स्थूल कोणों तक की वजह से। कॉलेनकाइमा जो है इनको अलाउ करता है इन बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जैसे कि टेंड्रिल्स है, स्टेम जो क्लाइंबर्स हैं, विदाउट ब्रेकिंग इट। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। और कॉलेनकाइमा जो है वो लीफ स्टॉक जो है वहाँ पे पाया जाता है बिलो एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उनकी जल तथा गैसों के लिए परागम्यता समाप्त हो जाती है, यानी कि परमिएबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, यह स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है, यानी जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल है प्लांट्स का वो किस वजह से पॉसिबल है। क्योंकि इनमें जो है कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं, संवहन उत्तक पाए जाते हैं। इसकी वजह से कंडक्टिंग टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनके जीवन के लिए। जाइलम जो है वो वाटर लेके जाता है और फ्लोएम जो है वो फूड जो है उसको लेके जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।